जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज मेरे ऊपर देखकर आप समझ गए होंगे बोर्ड पर कि हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी मैराथन लेना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स, जो मेरे भाई DFCCIL रेलवे में जो DFCCIL विभाग है, जो माल ढुलाई का कार्य करता है, उसमें जिन्होंने फॉर्म डाला है, उनका पेपर जुलाई में है। उनके लिए क्लास एकदम रामबाण साबित होगी, बहुत बेहतरीन क्लास साबित होगी उनके लिए। आप ये क्लास मैं ये कहूंगा, आप पेपर से पहले पढ़ के जाइए। जितने भी DFCCIL के जो है पेपर देने जा रहे हैं, वो सब लोग ये क्लास जरूर जरूर देख के जाइए। बहुत फायदेमंद क्लास है। ठीक है, एक ही क्लास के माध्यम से हम रेलवे के जो इतिहास है वो पूरा लेके चलेंगे। कब से कब तक मालगाड़ियां चली, कब से स्टार्ट हुई पैसेंजर गाड़ी, या कब रेलवे का विद्युतीकरण हुआ, कब DC पर चलाई गई, कब AC में ट्रांसफर की गई, वो सारी चीजें आपको इस क्लास के माध्यम से बताई जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं श्री गणेश करते हुए। जय हिंद, जय भारत। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करें DFCCIL। देखिए DFCCIL, चलो देखो DFCCIL की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, एक्चुअल में इसका नाम क्या है। देखिए इसे कहते हैं डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये है इसकी फुल फॉर्म। ये परीक्षा में बिल्कुल पूछी जा सकती है आपको। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए इसमें क्या है कि जो DFC है ये एक विभाग है, और ये कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये एक कंपनी का नाम है। ठीक है, चलिए इसकी स्थापना की बात करें हम। देखिए इसकी स्थापना हुई थी इसकी 30 अक्टूबर 2006 को। अच्छा, साथ ही हम चर्चा करेंगे इसके मुख्यालय की। मुख्यालय तो देखिए इसका मुख्यालय है प्रगति मार्ग नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहां पर है भाई? प्रगति मार्ग नई दिल्ली। अच्छा, DFCCIL के वर्तमान अध्यक्ष, DFCCIL के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके प्रवीण कुमार। वो कौन है? प्रवीण कुमार। ठीक है भाई। चलिए अब इसके बाद हम इसमें आगे देखें। देखिए आप ऐसे समझिए कि यह जो DFCCIL है, तो इसमें DFC है, वो एक विभाग है। और क्या है? एक
विभाग का नाम है तथा डीएफसी एक विभाग का नाम है तथा सी आई लिमिटेड यानी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यह एक कंपनी का नाम, यह एक किसका नाम है भाई, तो यह एक कंपनी का नाम है, अर्थात डीएफसी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, ये एक संस्था है जो भारत के अंदर माल ढुलाई के लिए बनाई है स्पेशल। इस पर डबल डेकर जो मालगाड़ियां होती हैं वो चलती हैं, उसके लिए यह बनाया है। ठीक है भाई, चलिए आगे अगली लाइन से लिखेंगे आप। डीएफसी के वर्तमान में 2 मार्ग हैं, दोनों मार्ग ही आंशिक रूप से चालू, आंशिक रूप से समझते हैं आप, यानी कि कहीं जैसे कुछ दूरी तक प्रॉपरली है, फिर नहीं है तो रेलवे के मार्ग में मिला दिया गया है। इसके स्पेशल मार्ग हैं डीएफसी के, कहीं कहीं नहीं है वहां रेलवे में मिला दिया, इस तरह से ये आंशिक चालू हुआ अभी। ठीक है, जैसे कौन कौन से हैं हम बात करेंगे, थोड़ा नक्शा के माध्यम से समझिए आप इसको। देखिए जैसे ये है आपका प्यारा भारत, ठीक है, चल ऐसे ही समझ लीजिए। इसमें 2 गलियारे हैं, एक तो है आपका पूर्वी गलियारा या फिर मार्ग कह सकते हैं, एक है इधर आपका पश्चिमी गलियारा या पश्चिमी मार्ग। ठीक है, देखो पूर्वी जो गलियारा है, पूर्वी जो गलियारा है यह कुल लंबाई की बात करें इसकी तो ये 1839 किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा, यह लुधियाना पंजाब, पंजाब से दानकुली पश्चिम बंगाल, लुधियाना पंजाब से कहां तक है ये, दानकुली पश्चिम बंगाल तक है। देखिए ये है, देखिए यहां पर है आपका लुधियाना, चाहो तो मैं लिख दूं लुधियाने से ये इस तरह से गया हुआ है, यहाँ है आपका दानकुली। ठीक है, दानकुली पश्चिम ये है। अच्छा, अगले की अगर हम पश्चिमी गलियारे की बात करें, ये है आपका पूर्वी गलियारा, इधर हम पश्चिमी गलियारे की बात करें तो इसकी कुल लंबाई, पश्चिमी गलियारे की कुल लंबाई 1504 किलोमीटर है। अच्छा, यह कहां तक, कहां से कहां तक है, तो यह
दादरी यूपी से JNPT नवी मुंबई तक। नवी जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वहां तक नवी मुंबई तक फैला हुआ है ये कौन सा है? तो ये कहेंगे हम पश्चिमी गलियारा। देखिए मान लीजिए यहां पर है आपकी दादरी, यहां लिख देते हैं दादरी यूपी। यहां से इस तरह से यहां तक फैला हुआ है ये, यहां तक, ठीक है, JNPT, ठीक है भाई। ये है आपका पश्चिमी गलियारा। ये ऊपर लिख दूं, इसमें नीचे भी और भी आ सकते हैं, यहाँ लिख दें JNPT, ठीक है। ये जो है DFC है, ये दो अभी फिलहाल इसके दो चल रहे हैं, कह सकते हैं इसके दो मार्ग हैं, एक पश्चिमी गलियारा एक पूर्वी गलियारा। कौन कहाँ तक है? इन पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? माल ढुलाई होगी। जो मालगाड़ियां ट्रेन चलेंगी सिर्फ वही चलती हैं, इस पर और कुछ नहीं चलता, ठीक है भाई। चलिए, लेकिन अब ये पूर्ण दोनों ही गलियारे हम कहें, यहां मैं एक लाइन लिखूं, दोनों गलियारे आंशिक रूप से चालू हैं, मतलब अभी पूर्ण रूप से चालू नहीं है। एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि भैया साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बाद में लिखना वो इतना टाइम नहीं होता, आपके पास पेपर नजदीक है, साथ साथ लिखते चलिए। व्हाइट बोर्ड बिल्कुल भले ही व्हाइट है, लेकिन चीजें बिल्कुल कलरफुल है, ठीक है। बेहतरीन एकदम से पॉइंट्स लेकर आया हूं आपके लिए, बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, तब जाके ये चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है भाई। चलिए फिर आगे चलते हैं। मिटाने वाला कहाँ कर दिया? चलिए आगे। यह दोनों मार्ग लगभग पहला कितना है आपका 1800, कितना था पहला भाई? 1839 प्लस 1504, टोटल कितना हो गया अगर जोड़ा जाए तो? 9 4 13, 3 हासिल 1, और तुम्हारा 3 और 1 4, 8 5 13 की 3 हासिल 1 और 3, लगभग 3300 कह सकते हैं, ठीक है। और औसतन में आपको 3300 ही पूछा जाएगा। लगभग 3300 किलोमीटर की दूरी में फैले हुए हैं, लगभग 3300 किलोमीटर की दूरी में फैले हुए दोनों मार्ग। अच्छा, अगला 2021-22 के बजट में प्रस्तावित मार्ग, 2022-23 के बजट में जो प्रस्तावित मार्ग हैं वो कौन कौन से हैं? चलिए, पहला है प्रस्तावित मार्ग में, पहला है पूर्व पश्चिम पूर्व पश्चिम मार्ग। ये कहां से कहां तक है पूर्व पश्चिम मार्ग? तो ये दानकुली वेस्ट
दानकुनी वेस्ट बंगाल से भूसावल महाराष्ट्र तक। दानकुनी वेस्ट बंगाल से कहां तक है ये? भूसावल महाराष्ट्र तक। अगला मार्ग है उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण मार्ग यह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से इटारसी एमपी तक है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से इटारसी एमपी तक है। अगला है आपका पूर्वी तट। पूर्वी तट मार्ग यह खड़गपुर, यह खड़गपुर वेस्ट बंगाल से विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश तक है। खड़गपुर, यह देखिए पहला मार्ग है, ये प्रस्तावित मार्ग है, मतलब आगे ये बनाए जाएंगे। पहला है, इसमें 2021-22 में प्रस्तावित, इन पर काम चल रहा है। पूर्वी मार्ग है जो दानकुनी से दानकुनी वेस्ट बंगाल से भूसावल महाराष्ट्र तक है। और दूसरा है उत्तर दक्षिण मार्ग, ये विजयवाड़ा से इटारसी एमपी तक है। तीसरा है पूर्वी तट मार्ग जो खड़गपुर वेस्ट बंगाल से विजयवाड़ा तक है। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गई चीज है। अच्छा, एक और है प्रस्तावित मार्ग, इसी में है, वो भी चाहे तो आप इसी में लिख लीजिए। वो है आपका दक्षिण मार्ग। ये कहां कहां से तक है? मडगांव गोवा से चेन्नई तमिलनाडु था। मडगांव गोवा से चेन्नई तमिलनाडु था। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ये? अच्छा, आगे इन सभी मार्गों को, जैसे ये जो 4 मार्ग प्रस्तावित हैं, इनको भी जोड़कर, या हम ऐसे कहें चारों प्रस्तावित मार्गों को जोड़कर डीएफसी की कुल मार्ग की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी 8359 किलोमीटर कितनी हो जाएगी? लगभग 8359 किलोमीटर तक हो जाएगी। ठीक है, आगे जी क्यू एफ सी, यह है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज। यह भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ेगा। ठीक है, 4 बड़े महानगरों को जोड़ेगा। कौन कौन से महानगर होंगे? तो देखिए, इसमें जो 4 महानगर हैं, पहला है दिल्ली, दूसरा है आपका मुंबई, तीसरा है आपका चेन्नई और कोलकाता। 2, 3 और 4। देखिए,
यहाँ पर थोड़ा मैप के माध्यम से समझाएंगे ये किस तरह से जोड़ेगा। देखिए जैसे कि ये है आपका प्यारा भारत, ठीक है, इसमें आपकी यहाँ है दिल्ली, ये है आपकी मुंबई, अच्छा यहाँ है आपका कोलकाता, ये आपकी चेन्नई, ठीक है। ये मार्ग किस तरह से होगा, देखिए ये आपका दिल्ली से होगा महाराष्ट्र अर्थात मुंबई, वहां से जाएगा फिर आपका चेन्नई, चेन्नई से जाएगा आपका कलकत्ता, और कलकत्ता से फिर से दिल्ली। यही है स्वर्णिम चतुर्भुज। अब देखिए इस पे से अंदर भी हैं छोटे छोटे रास्ते और ये पूरा जुड़ गया, इससे भारत के अंदर पूरे में ही माल ढुलाई का काम आसानी से हो जाएगा। ये जो रेलवे में माल ढुलाई है ये सबसे सस्ती और सबसे अच्छी है, इसमें सुरक्षित माल ज्यादा पहुंच जाता है, इस वजह से इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, इस पर वर्तमान में बहुत ज्यादा ध्यान भी दिया जा रहा है। चलिए ये रफ करें, साथ ही साथ उतार लिया होगा आपने। चलो आगे देखो, भारतीय रेलवे जनता को 3 प्रकार की सुविधा देती है, 3 प्रकार की सुविधा या सेवा देती है, कुछ भी समझिए आप। चलिए सुविधा की जगह सेवा ही कर लीजिए फिर। 3 प्रकार की सेवा प्रदान करती है, कौन कौन सी है, तो देखिए सबसे पहले आपको मिलती है पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। फिर मिलेगी आपको एक्सप्रेस, एक्सप्रेस रेलगाड़ी। तीसरे नंबर पर हमें देती है ये मेल एक्सप्रेस, मेल एक्सप्रेस। देखिए इनके अगर हम किराए की बात करें तो इसका किराया जो है वो कैसा होता है, कम होता है। इसका जो किराया है वो मध्यम होता है, और इसका किराया ज्यादा, इसका किराया कैसा होता है, ज्यादा होता है हल्का सा। ये हमें सुविधाएं रेल के माध्यम से दी जाती है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे इसी में बात कर लें अगला, विश्व में भारतीय रेलवे का, भारतीय रेलवे का स्थान कौन सा है भाई, तो विश्व में भारतीय रेलवे का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। भारतीय रेलवे कौन सा स्थान है, चौथा। पहले नंबर पर है यूएसए, दूसरे पर है चाइना, तीसरे पर है रसिया, और चौथे पर है अपना प्यारा इंडिया, ठीक है। ये है स्थान रेलवे का। अच्छा साथ ही साथ आप कहें तो विश्व में, विश्व में भारतीय मेट्रो का स्थान, भारतीय मेट्रो का स्थान। देखिए मेट्रो के अंदर हमारे यहाँ मेट्रो ज्यादातर जापान की सहायता से बनी, लेकिन हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है,
इसमें कौन कौन से नंबर हैं? तो देखिए, इसमें पहले नंबर पे आता है चीन, दूसरे नंबर पर है यूएसए, तीसरे पर है साउथ कोरिया, चौथे नंबर पे है इंडिया अर्थात भारत। ठीक है भाई, ये हमारा मेट्रो के अंदर स्थान है। ठीक है, चलिए आगे। रोजगार के क्षेत्र में भारतीय रेलवे का दूसरा स्थान है। ठीक है, तथा विश्व में 7वां स्थान है। विश्व में 7वां स्थान है। यानी भारतीय रेलवे का अगर हम देखें रोजगार के क्षेत्र में, तो भारत में तो इसका दूसरा स्थान है तथा विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, आगे। भारतीय रेलवे को भारतीय रेलवे को परिवहन परिवहन का सबसे भारतीय रेलवे को परिवहन का सबसे सुरक्षित वह सस्ता साधन सुरक्षित व सस्ता साधन माना गया है। ठीक है, सबसे सुरक्षित व सस्ता भारतीय रेलवे में अन्य परिवहन की अपेक्षा माल ज्यादा सुरक्षित होता है। अन्य परिवहन की अपेक्षा रेलवे के अंदर जो माल ज्यादा सुरक्षित पहुंच पाता है लोगों तक। आपने भी देखा होगा अक्सर करके ट्रेन वगैरह तो बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं होती ना। तो देखिए, कभी कभी रेयर केस में ऐसा हो जाता है कि उलट पलट जाती है, बाकी तो बढ़िया चलता है सिस्टम एकदम। आपने अक्सर देखा होगा कि मालगाड़ियां तो बहुत ही कम ऐसा केस बनता है जिसमें पलटती हैं, वो सिस्टम है। ठीक है, आगे। रेलवे माल ढुलाई का सबसे अच्छा साधन इसलिए है क्योंकि नियत टाइम और नियत कार्यक्रम
होते हैं। देखिए रेलवे के अंदर चीजें नियत रहती है, मतलब फिक्स है, भाई इतने टाइम पर चलनी है, ऐसे चलेगी, वहां जाना है, रास्ते में कोई रुकना नहीं है, कोई नहीं बारिश हो कुछ भी हो, मतलब नियत टाइम से। इसलिए लोगों को ये बहुत ज्यादा बेहद ही पसंद होती है, तथा ये सस्ती भी होती है, इसमें चीजें सस्ते में चली जाती है। अगर जैसे आपको बाइक बुक भेजनी है कहीं, तो आपको अपने किराए जितने में ही चली जाएगी और उससे भी कम में, ठीक है। इसलिए चलिए आगे चलते हैं। आशा करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखें। अभी स्टार्ट करने वाले हम भारतीय रेलवे का इतिहास। भारतीय रेलवे का इतिहास देखिए, ये अब मैं मिटाने जा रहा हूं ताकि बोर्ड थोड़ा सा ज्यादा ना गिरे। पहले हम स्टार्ट करेंगे औद्योगिक रेलवे का इतिहास। औद्योगिक रेलवे का इतिहास ये कब से कब तक चला है भाई? तो 1832 से लेकर 1852 तक, ठीक है। देखो अब तक आपने सुना होगा कि पहली भारत में रेल 1853 में चली थी। ऐसा नहीं है, भारत में पहली रेल पहले ही चल गई थी, लेकिन वो पैसेंजर रेल थी। जो 53 में चलने वाली थी वो कैसी गाड़ी थी? पैसेंजर गाड़ी थी वो। और बाकी ये जो चली है माल गाड़ी थी, ठीक है। चलिए भारत में पहला रेलवे का प्रस्ताव मद्रास में लाया गया। यहाँ पर पहली ट्रेन भी चली थी, लाया गया। भारत में पहली रेल चलाई गई। पहली रेल चलाई गई। ये कहां से कहां तक चली थी? तो ये चली थी आपके रेड हिल मद्रास से लेकर चिंट द्रिपेट। रेड हिल मद्रास से लेकर चिंट द्रिपेट तमिलनाडु, ठीक है भाई। ये पहली रेल यहाँ पर जो है चलाई गई। ये कैसी रेल थी? तो चाहो तो आप यहाँ साइड में इसको लिख सकते हैं, यह मालगाड़ी थी। कैसी रेल थी ये? मालगाड़ी रेल थी, ठीक है भाई। अच्छा आगे। भारत की पहली रेल को रोटरी स्ट्रीम, पहली रेल को रोटरी स्ट्रीम रोटरी स्ट्रीम लोकोमोटिव इंजन से चलाया गया। देखिए जो रेलवे के जो इंजन होते हैं उनको कहते हैं लोकोमोटिव। उसका नाम था रोटरी, रोटरी स्ट्रीम। स्ट्रीम का मीन्स होता है भाप। कैसा इंजन था ये? भाप वाला इंजन था। रोटरी स्ट्रीम भाप वाला लोकोमोटिव था, इंजन था। इसका निर्माण
अच्छा, मैं कहूं कि इसी इंजन का निर्माण किसने किया था? विलियम एवरी। विलियम एवरी के द्वारा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? देखिए, ये पहला जो चला था रोटरी लोकोमोटिव, उसका निर्माण किसने किया था? विलियम एवरी के द्वारा, ठीक है भाई। यहाँ तक आप समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं हम। अगली, ये किस डेट में चल रही है चीजें? 1832 के अंदर। अगली डेट है आपकी 1837। इसमें क्या हुआ? इसमें रेलवे का निर्माण इंजीनियर आर्थर कॉटन ने किया था। इंजीनियर आर्थर कॉटन ने किया था। अच्छा, इसका उपयोग, यानी इस समय जो रेल बनाई इसका उपयोग मद्रास सड़क निर्माण में पत्थर ढुलाई में किया गया था। यानी जो 1837 में इंजीनियर आर्थर कॉटन द्वारा जो रेल का निर्माण किया गया था, उसका सर्वप्रथम उपयोग जो किया गया था वो कहाँ किया था? मद्रास के अंदर एक सड़क बन रही थी, उसमें पत्थर ढुलाई में, अच्छा, उसका पत्थर ढोए गए थे उससे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे, अगली डेट है आपकी, ये बता देता हूँ, ऊपर लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अठारह सौ 45। इसमें क्या हुआ देखिए, 1845 में रेलवे का निर्माण राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के डोलेश्वरम में किया गया। डोलेश्वरम में किया गया। अच्छा, इसकी संरचना भी, अर्थात इस यहाँ पर जो की गई थी, इसकी भी संरचना किसने तैयार की थी? आर्थर कॉटन के द्वारा। यानी 1845 में जो रेलवे का निर्माण हो रहा था राजमुंद्री के डोलेश्वरम के अंदर, उसकी भी कौन जो तैयार कर रहे थे? वही, अर्थात आर्थर कॉटन। आगे, 1845 में रेलवे का उपयोग गोदावरी नदी पर पुल बनाने में किया गया था। गोदावरी नदी पर पुल बनाने में
अच्छा, इसी में मद्रास रेलवे को शामिल किया गया तथा तथा EIC रेलवे को भी शामिल किया गया। EIC मतलब ईस्टर्न ईस्टर्न EIC ईस्टर्न इंडियन कॉरिडोर, यानी जो EIC रेलवे जो कंपनी थी उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है भाई, आगे अगली डेट है 1849। इसमें क्या किया? संसद में प्रस्ताव के द्वारा वृहद भारतीय प्रायद्वीपीय रेलवे का गठन किया गया। प्रायद्वीपीय रेलवे का गठन किया गया। ठीक है भाई, ये इसमें और भी है, प्रायद्वीपीय रेलवे का गठन किया गया। आगे गारंटी प्रणाली योजना प्रारंभ की गई तथा भारत में रेलवे का निर्माण करने के लिए इच्छुक ब्रिटिश कंपनी के लिए मुफ्त जमीन 5% वापसी, मुफ्त जमीन 5% वापसी की गारंटी दी गई। देखिए इसमें क्या हुआ था, 1849 में भारत में संसद के प्रस्ताव द्वारा बृहद भारतीय प्रायद्वीपीय रेलवे का गठन किया गया, गारंटी प्रणाली योजना प्रारंभ की गई तथा भारत में रेलवे के निर्माण के लिए जो ब्रिटिश की इच्छुक जो कंपनियां हैं वो आ सकती हैं, हम उनको जमीन देंगे 5% वापसी के साथ। अर्थात जब आप रेलवे का निर्माण करके जब भी आप वापस जाना चाहोगे तो आप सिर्फ हमें 50% दे 50 नहीं सॉरी 5% दे के जाना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप हमारी जमीन का यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए यहां तक समझ में आ गई चीजें, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए अगली डेट है आपकी 1851। 1851 में क्या हुआ था? रुड़की में सोनाली
रुड़की में सोनाली एक्वाडेट एक्वाडेट रेलवे बनाया गया। अच्छा, इसको थॉमसन स्ट्रीम लोकोमोटिव इंजन के द्वारा चलाया गया। देखिए, इसको भी थॉमसन थॉमसन स्टीम लोकोमोटिव इंजन के द्वारा चलाया गया, अर्थात इस इंजन का निर्माण करने वाले कौन थे? विलियम थॉमसन। या चाहो तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं। इस स्ट्रीम का अर्थात इसका निर्माण किसने किया था? तो ये थे आपके थॉमसन विलियम। ठीक है भाई, चलिए आगे। इसका उपयोग, इस वाली रेल का भी उपयोग किस लिए किया गया था? तो लिखेंगे इसका उपयोग सोनाली नदी पर नहर के निर्माण में सामग्री पहुंचाई। अगला 1852 में क्या हुआ? इसमें क्या हुआ था? मद्रास रेलवे गारंटी योजना प्रारंभ की गई। मद्रास रेलवे गारंटी योजना को प्रारंभ किया गया किसमें? 1852। आप डेट देखकर समझ गए होंगे, 1832 से 1852 तक ही लिखना था। 53 गंत लिख दिया। ये हमें जो है कहाँ तक पढ़ना था? ये 52 तक ही तो पढ़ना था भाई। 53 में तो गाड़ी स्टार्ट हो गई ना, मेरा मतलब है 53 में तो आपकी पैसेंजर गाड़ी चल गई थी, तो इसको 52 करें। यहाँ तक औद्योगिक रेलवे का जो है विकास हो जाता है समाप्त। ठीक है भाई, अब चलेंगे आगे हम यात्री रेलवे के इतिहास में। यात्री रेलवे का इतिहास पहले पढ़ेंगे ये 1853 से 1924 तक। आपके ऐसा क्यों? देखिए 1924 से टोटल इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगी, तो फिर हम उसमें पढ़ेंगे विद्युतीकरण में। ठीक है, चलिए रेलवे का इतिहास। लिखिए, विश्व में पहली रेल इंग्लैंड में 1824 में
चलाई। देखिए इंग्लैंड में जो पहली रेल थी विश्व की, वो सबसे पहले कहाँ चली? इंग्लैंड के अंदर 1824 में। बहुत बेहतरीन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हर एक लाइन में क्वेश्चन है। जो DFCCIL के बच्चे हैं वो विशेष ध्यान से इस चीज को जो है पढ़ें, और लाइक वगैरह भी आप साथ में कर सकते हैं। इसको देखकर अवश्य जाएं, लाइक करो या मत करो लेकिन क्लास देखकर जरूर जाना, जो बच्चे DFCCIL का पेपर देने जा रहे हैं जुलाई के अंदर, ठीक है। इसलिए ये वीडियो पहले ही बना दी गई है, और हम कोशिश करेंगे कि अगर, एक सेकेंड, देखिए हम कोशिश करेंगे, अगर ये जैसे एक वीडियो क्या बोर्ड पर लिखना पड़ता है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, थोड़ी सी परेशानी भी हो जाती है, तो हम इसको चाहेंगे 2 पार्ट में बनाने की, जिसमें लगभग जैसे जैसे बनेगा मैं 2 पार्ट में आपको ये वीडियो कवर पूरा सिलेबस करा दूंगा मैराथन के तहत, जिसे आप देखकर पेपर देने जाएं, आपका पेपर बेस्ट होगा, ठीक है भाई। चलिए, पहली रेल कब चलाई गई थी? 1824। आगे, भारत में पहली रेल, भारत में पहली रेल कब चली थी भाई? 16 अप्रैल 1853 को। इसीलिए इसीलिए भारतीय रेल दिवस, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम विशेष तौर पर इसी की, अर्थात डेट है 16 अप्रैल 1853, ठीक है। भारत में पहली यात्री रेल, भारत में पहली यात्री रेल, भारत में पहली यात्री रेल बोरीबंदर महाराष्ट्र से ठाणे, ये भी कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में, या तक चलाई गई, तक चलाई गई। यह हम कहें यह कुल 34 किलोमीटर की यात्रा की तथा इसे 21 तोपों की सलामी दी गई, तथा इसे 21 तोपों की सलामी दी गई, क्योंकि भाई पैसेंजर ट्रेन ये पहली थी, अर्थात किसी रेलगाड़ी में लोगों को पहली बार बिठाया गया था। देश में बहुत ही खुशी का माहौल था भाई। ऐसी नहीं है, देखिए अंग्रेजों ने कुछ गलत काम किया, मतलब कुछ अच्छे भी किए, तो ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। इस अगर ट्रेन के अगर नामकरण की बात करें हम, नाम था इसका ब्लैक ब्यूटी, ठीक है भाई। इस ब्लैक ब्यूटी में 14 डिब्बे थे और लगभग 400 यात्री लेकर गई थी, 400 यात्री लेकर चली थी, ठीक है। अच्छा, इसके अगर हम बात कर ले इंजन की, देखिए इसमें 3 इंजन लगे हुए थे। एक का नाम था सुल्तान, दूसरे का नाम था साहिब,
सुल्तान साहिब और तीसरे का क्या नाम था? सिंध। सुल्तान साहिब सिंध। कितने इंजन थे इसमें? 3 इंजन लेके चली थी ये। और यह तुम्हारी कहां से? बोरीबंदर से, बोरीबंदर से 3:30 पर चली थी ये, तथा थाने 4:45 पर पहुंची। 4 बज के मतलब 1 घंटा 15 मिनट के आसपास इसने समय लिया था 34 किलोमीटर चलने में। ठीक है भाई। अच्छा, आगे बेहतरीन क्वेश्चन। इस समय भारतीय गवर्नर कौन था भाई? लॉर्ड डलहौजी। वैसे लॉर्ड वर्ड नहीं लगाना चाहिए, पर कोई नहीं। के शासनकाल में पहली यात्री रेल चली। अर्थात हम कहें पहली यात्री रेल किसके शासनकाल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आई है चीज है। देखिए जितनी थी पहली रेल से वो सब बता दी। लोगों को इतना ध्यान है, ऐसे हमें रटाया गया बचपन में कि मुंबई से थाने चली थी ये। ठीक है, और प्रॉपर जाए तो मुंबई के अंदर एक शहर था, एक रेलवे स्टेशन बोरीबंदर आज भी है। वहां से लेकर थाने तक महाराष्ट्र के अंदर ही अंदर है। ठीक है भाई, चलिए आगे। ये मैं रफ कर रहा हूं, फिर आगे चलते हैं। अगली डेट है 1854। 15 अगस्त 1854। इसको क्या हुआ? पूर्वी भारत में पहली रेल चलाई गई। इसमें क्या हुआ था? तो पूर्वी भारत में पहली रेल चलाई गई थी। ठीक है, पूर्वी भारत के अंदर पहली रेल चलाई गई। कहां से कहां तक चली थी ये? तो ये चली थी हावड़ा, हावड़ा ये भी वेस्ट बंगाल में है, टू हुगली, और ये भी आपका वेस्ट बंगाल में है। यह टोटल 49 किलोमीटर की दूरी तय की थी इसने। अच्छा, इसका निर्माण करने वाला कौन था? तो ऐसे लिखिए, निर्माण कंपनी कौन थी भाई इसकी? तो ये थी आपकी ईस्टर्न इंडिया रेलवे कंपनी। इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है भाई, यह ट्रेन जो है चली थी, जो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ईस्टर्न इंडिया रेलवे कंपनी, जो ईस्टर्न में खोली गई थी, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अच्छा, इसी में लिखेंगे आगे। बॉम्बे से थाने लाइन का विस्तार कर कल्याण, कल्याण महाराष्ट्र तक किया गया। मान लो इसी 54 में ही
जो मुंबई से थाने तक जो पहली ट्रेन चली थी, उस लाइन का विस्तार तक महाराष्ट्र में ही कहां तक पहुंचा दिया गया, कल्याण तक पहुंचा दिया गया। अच्छा, इसी डेट में अर्थात इसी लाइन पर कहें तो बॉम्बे से कल्याण तक पहली बार डबल डेकर मालगाड़ी चलाई गई, डबल डेकर मालगाड़ी चलाई गई। ठीक है। अच्छा, इस डबल डेकर जो मालगाड़ी थी, डबल डेकर मालगाड़ी का उद्घाटन, डबल डेकर मालगाड़ी का उद्घाटन किया था, तो ये थे आपके एल्फिंस्टन, एल्फिंस्टन ने किया था। ठीक है भाई। आगे अगली, बृहद भारतीय प्रायद्वीपीय रेलवे ने, बृहद भारतीय प्रायद्वीपीय रेलवे ने मुंबई वाईकुला में, मुंबई वाईकुला में अपनी पहली कार्यशाला खोली, अपनी पहली कार्यशाला खोली। यानी 1854 में ही मुंबई बृहद भारतीय जो प्रायद्वीपीय रेलवे थी, उसने मुंबई के वाईकुला में पहली अपनी कार्यशाला खोली, जो इस तरह से कार्य करेगी कि कहां से कहां तक ट्रेन चलनी है, कहां बननी है, वो सभी चीजों के लिए कार्यशाला खोली गई। ठीक है भाई, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। चलिए फिर आगे चलते हैं, साथ ही साथ भाई उतारते चलिए। बहुत बेहतरीन इस समय चल रही है, ये भी मिटा देता हूँ, अब तो आपने देख ही लिया। चलिए आगे, अगली डेट है आपकी 1855। देखिए 1855 में क्या क्या हुआ। ठाणे कल्याण लाइन को विस्तारित करके, ठाणे कल्याण लाइन को विस्तारित करके उत्तर पूर्व में वासिंद महाराष्ट्र तक किया गया, वासिंद महाराष्ट्र तक किया गया, अर्थात इसका विस्तार और कर दिया। अच्छा, आगे इसी में यानी अगस्त में आईईआर, ईस्टर्न इंडिया रेलवे आईईआर ने फेरी क्वीन स्टील लोकोमोटिव इंजनों को
इंजनों को लॉन्च किया। देखिए इसी में यानी 1855 में जो फेरिक्विल लोकोमोटिव इंजन थे, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने उन्हें भी लॉन्च कर दिया। ठीक है भाई। आगे अगली डेट है आपकी 1 जुलाई 1856। ठीक है। मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा मद्रास रेलवे कंपनी के द्वारा रायपुरम वलजा रेलवे लाइन का निर्माण किया। रायपुरम से वलजा रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है यहां तक। यानी 1 जुलाई 1856 डेट में मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा रायपुरम से बलजा रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। शायद आप इतना ही याद रखना 1856 में। ठीक है भाई। अगला इसी में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है। दक्षिण भारत की पहली यात्री रेल, दक्षिण भारत की पहली यात्री रेल। देखिए ध्यान रखना, वैसी रेल मालगाड़ी रेल तो चल चुकी है। मालगाड़ी रेल चिंत्रडीपेट से मद्रास तमिलनाडु तक, मद्रास से चिंत्रडीपेट तमिलनाडु तक पहले ही चल चुकी है, यात्री रेल थी। ठीक है भाई। पहली यात्री रेल चलाई गई, यात्री रेल चलाई गई। यह रायपुरम मद्रास से वलजा तक चलाई गई, बलजाह तक चलाई गई। ठीक है। यह कुल 97 किलोमीटर की यात्रा की तथा मद्रास कंपनी ने पहली कार्यशाला पेरम्बूर मद्रास में खोली। पेरम्बूर मद्रास में खोली। ठीक है भाई। आगे अगली डेट है 1858। इसमें क्या हुआ, इसमें पूर्वी बंगाल रेलवे कंपनी का गठन किया। 1858 में इतना ही है। पूर्वी बंगाल रेलवे कंपनी का गठन किया गया। ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए सही, बढ़िया समझ में आ रहा है। बिल्कुल गुड। आगे चलते हैं फिर। अगली है डेट 1859।
1859। उत्तर भारत में पहली यात्री रेल 3 मई 1859। 3 मई 1859 को कहां से कहां तक चली थी? तो ये चली थी भाई आपकी इलाहाबाद टू कानपुर तक। ठीक है, इलाहाबाद टू कानपुर तक चलाई। अगली है 1862। 1862 में क्या हुआ? जमालपुर लोकोमोटिव बिहार की स्थापना की गई। बिहार की स्थापना की गई। अच्छा, इसमें टू टीयर सिटिंग को थर्ड क्लास में परिवर्तित किया गया। थर्ड क्लास में परिवर्तित किया गया कब? 1862 के तहत। ठीक है, अगली डेट है आपकी 1863। भाई इसमें क्या हुआ, चलिए देखते हैं 1863 में। भोरे घाट से पुणे महाराष्ट्र तक रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। रेलवे लाइन का निर्माण किया गया तथा भारत में पहली लग्जरी रेल मुंबई के गवर्नर के लिए चलाई गई। मुंबई के गवर्नर के लिए चलाई गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए पहली लग्जरी रेलगाड़ी कब चली या कहां चली, तो आप बताएंगे 1863 में मुंबई के गवर्नर के लिए पहली लग्जरी रेलगाड़ी चलाई गई थी। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहां तक? चलिए, इसी में अगला है डेट आपकी 1864। 1864 में क्या हुआ? दिल्ली में पहली रेलगाड़ी चली। दिल्ली में पहली रेलगाड़ी चली। कब चली थी? 1 मई 1864 को। कहाँ चली थी ये? तो ये दिल्ली टू कोलकाता। ये दिल्ली से
कोलकाता तक चली थी पहली रेलगाड़ी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा सा आपके लिए लाइट बढ़ा दें, हो सकता है आपको साफ कम दिख रहा हो, इससे थोड़ा सा आपको स्क्रीन पर जो है लाइटिंग बढ़ जाएगी। हाँ जी, एक एक मिनट रुकिएगा बस। हाँ, हो सकता है आपको कुछ लाइट अब तो ठीक ठाक और ज़्यादा साफ दिखने लगा होगा। चलिए, सबसे पहले कहूँ मैं कि दिल्ली में पहली रेल कब चली थी? 1 मई 1864 को दिल्ली से कोलकाता की बात चली। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी जो लाइट आई है ना, अब थोड़ा सा पसीने में राहत आएगी, नहीं तो गर्मी से थोड़ी सी हालत जो है खराब हो रही थी, लेकिन कोई नहीं। हमें आपका, देखिए आपको पढ़ाना, आप जो काम है वो करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली डेट डालते हैं हम 1864 के बाद अगली डेट आएगी 1866। चलिए देखते हैं 1866 में क्या हुआ। केंद्रीय लोक निर्माण में, केंद्रीय लोक निर्माण में रेलवे शाखा का गठन किया गया। रेलवे शाखा का गठन किया गया। ठीक है भाई, आगे अगली डेट है आपकी 1870। ठीक है, 1870 में क्या हुआ? अहमदाबाद से मुंबई के लिए सीधी रेल चलाई गई। चलिए सीधी रेल चलाई गई। अच्छा आगे, मुगल सराय यूपी से लाहौर तक, यूपी से लाहौर तक मेन लाइन, मेन लाइन का कार्य पूरा किया गया। मेन लाइन का कार्य पूरा किया गया। अच्छा, इसी में अर्थात इसी 1870 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1870 में ही रेल में मोबाइल डाक सेवा प्रारंभ की गई। मोबाइल डाक सेवा प्रारंभ की गई थी कब? 1870 में ही ट्रेन के अंदर अंदर ही मोबाइल डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। ठीक है भाई, आगे अगली डेट है 1873। 1873 में क्या हुआ? भारत में पहली ट्रॉम्बे ट्रॉम्बे ट्रॉली को घोड़े से
चलाया गया, इसे कलकत्ता में चलाया, इसे कलकत्ता में चला। आपने अक्सर जो वो मूवी है जिनमें अंग्रेजों के इतिहास के बारे में बताया, उन मूवियों में आपने देखा होगा कि जो सज धजा ट्रेन का सा डिब्बा एकदम बढ़िया सा, लेकिन उसको घोड़े द्वारा खींचा जाता था, उसे कहते थे ट्रॉम्पे। सबसे पहले कहाँ चला गया था? जो है कलकत्ता में। अच्छा, कलकत्ता में ये कहाँ चला गया था? तो देखिए, यह सियालदह से अर्मेनियाई अर्मेनियाई घाट तक, ठीक है भाई, अर्मेनियाई घाट तक चलाया गया। अगली डेट है आपकी 1874। इसमें लिखेंगे बॉम्बे में कोलाब और परेल के मध्य ट्रॉम्बे को चालू किया गया। बॉम्बे में कोलाब से परेल के बीच ट्रॉम्बे को चालू किया गया। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ तक? 1874 तक अगर डेट आपकी समझ में आ गई है तो फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे अभी, और ये आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आगे चलते हैं, फिर साथ साथ उतारते चलिए, आप अपने नोट्स बनाते चलिए बेहतरीन, ताकि एग्जाम देने से पहले 1-2 दिन में उनको रिवीजन किया जा सके बेहतरीन तरीके से। ठीक है भाई, अगली डेट है आपकी 1880। 1880 में क्या किया गया था? तो 1880 में कलकत्ता ट्रॉम्बे कंपनी का गठन किया गया। कलकत्ता ट्रॉम्बे कंपनी का गठन किया गया। ठीक है, अगली डेट लिखेंगे आप 1897। इसमें क्या हुआ था 1897 में? सबसे पहले रेलवे कोच, यानी डिब्बों में, रेलवे कोच में लाइटिंग की सुविधा प्रदान की गई। सबसे पहले रेलवे कोच के अंदर क्या लगाई गई? लाइट की सुविधा दी गई सबसे पहले। अगली डेट डालेंगे आप 1920। अगली डेट क्या है? 1920। बॉम्बे में इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटिंग प्रारंभ की गई। लाइटिंग प्रारंभ की गई। देखिए, याद रहे कि बॉम्बे में इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटिंग कब प्रारंभ की गई थी? 1920 में। यानी जो सिग्नल पहले व्यक्तियों द्वारा झंडियां दिखाकर रास्ते में भी दिए जाते थे कि इस पटरी पर चलानी है, हाथ द्वारा या किसी माध्यम से, अब वो लाइटिंग द्वारा जो सिग्नल लगे होते हैं उनको प्रारंभ
कर लिया गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अभी हम थोड़े से अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब चलते हैं भाई, हम अगली हेडिंग डालेंगे। विद्युतीकरण। विद्युतीकरण भारतीय रेलवे का। रेलवे लाइन नहीं, ये भारतीय रेलवे ही कर लीजिए इसमें। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण ये 1925 से लेकर 1950 तक। ठीक है भाई, 1925 से लेकर 1950 तक क्या हुआ था, तो भारतीय रेलवे का जो है विद्युतीकरण चला था इसमें। ठीक है भाई, चलिए तो हम फिर डेट डाल देते हैं पहली 1925। ठीक है, लिखे इसमें भारत में पहला रेल बजट पेश किया गया। भारत में पहला रेल बजट पेश किया गया। ठीक है, तथा 3 फरवरी 1925 को भारत की पहली इलेक्ट्रिक रेल चली। भारत की पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर रेल चली थी। ये कहां से कहां तक चली थी, तो देखिए ऐसे लिख दो, भारत की पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर रेल, तो ये चली थी आपकी वीटी, महाराष्ट्र से लेकर कुल्ला महाराष्ट्र। ठीक है, वीटी फॉर विक्टोरिया टर्मिनल। वीटी का मतलब क्या था, विक्टोरिया टर्मिनल। विक्टोरिया टर्मिनल, चाहो तो इसको वीटी लिख लीजिए। ठीक है भाई, पहली जो है इलेक्ट्रिक रेल यहां चली थी। अच्छा, यह गाड़ी इसमें लिखेंगे या ऐसे लिख लीजिए, यह रेल 1500 डीसी 1500 डीसी ओवरहेड ट्रैक्शन पर चली ठीक है। अच्छा, यहां से लिखेंगे, चलो अगली लाइन से ही लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन का निर्माण कैंपवेल और ओडिगन के द्वारा किया गया। ओडिगन के द्वारा किया गया। आगे इसी डेट में वीटी बांद्रा खंड को
खंड को विद्युत इलेक्ट्रिक, ऐसे लिख लीजिए, विद्युत एलिवेटेड, विद्युत एलिवेटेड किया गया। ठीक है, आप इतना ध्यान रखना कि सबसे पहली जो इलेक्ट्रिक रेल चली थी वो डीसी पे चली थी, लेकिन आज ट्रेन एसी पे चल रही है, वो बताएंगे कब बदली। ठीक है भाई, आगे। अवध यूपी से रुहेलखंड, रुहेलखंड यूपी रेलवे को, रेलवे को ईस्टर्न रेलवे के साथ मिला दिया, साथ मिला दिया गया। ठीक है भाई, ये जो है बातें हुई थी 1925 के तहत। अब याद रखना 1925 में, आप सिर्फ ज्यादा नहीं तो इसमें इतना याद रख लीजिए, 1925 में जो पहली रेल चलाई गई थी वो कहां से कहां तक चली थी, जो इलेक्ट्रिक रेल थी। तो आप ध्यान रखना, वीटी विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई में ही है, इसी का आज नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन हो गया है। इसी वीटी से लेकर कहां तक चली थी, कुर्ला तक। चाहो तो आप इसमें लिख सकते हो वीटी स्टेशन का वर्तमान नाम क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन। ये बीच में मुंबई सेंट्रल भी हुआ था, फिर अभी इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं? चलो, यहाँ तक समझ में आ गई है तो फिर आगे चलते हैं। ये भी मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता तो है ही कहाँ से कहाँ तक चलेंगे हम। पंखा बंद करना पड़ेगा, मार्कर जो है सूख रहे हैं। देखिए आगे, अगली डेट है आपकी 1926। कुर्ला महाराष्ट्र से कल्याण तक रेलवे खंड का विद्युतीकरण, विद्युतीकरण 1500 वोल्ट डीसी में किया गया। 1500 वोल्ट डीसी में। अच्छा, आगे। भौर घाट और थाल घाट का विद्युतीकरण 1500 वोल्ट डीसी में किया गया। अच्छा, इसी में पुणे और, सॉरी पुणे नहीं, पुणे, पुणे और इगतपुरी का भी
विद्युतीकरण 1500 वोल्ट डीसी में किया गया। अच्छा, इसी में बहुत महत्वपूर्ण डेट 4 बाग लखनऊ रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया। रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया इसी में 1926। देखिए 1926 में कई जगह जो है इसका कार्य हुआ। ठीक है भाई। अच्छा, चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी समय भी हो गया और एक साथ इतनी क्लास फिर ज्यादा हो जाएगी आपके लिए। 1.5 घंटे से प्लस क्लास हो चुकी है। तो अभी हम ये आज की क्लास जो है कहाँ पर खत्म करते हैं? 1926 पर। कल से इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा कल, वो 1926 से आगे होगा, जिसमें आपको आगे की जानकारी दी जाएगी। ठीक है भाई, आज तक के लिए यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल पार्ट 2 के अंदर। ठीक है भाई, पार्ट 2 में। इसीलिए आप बेहतरीन इस क्लास को देखकर जाइए। डीएफसीसी वाले बच्चे आपके लिए, ये मान लीजिए रेलवे के 10 नंबर 10 में से 10 इन्हीं 2 क्लास में से आएंगे। अभी तो जिस समय ये पूरा खत्म हो जाएगा, अर्थात हम 1950 तक पहुंच जाएंगे विद्युतीकरण में, उसके बाद आज तक की डेट तक पहुंचाऊंगा कब क्या चीज हुई। उसके बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी है, अर्थात पहली रेल कहां से कहां तक चली, पहला पुल कहां बना था, पहला स्टेशन कौन बना था, वो सारे वन लाइनर क्वेश्चन भी है बहुत सारे। लगभग 50+ क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाह रहा हूं कि वो या तो अलग क्लास में लेकर आऊं ताकि उनको आप अलग से पढ़ सकें, या इसी में, जैसे भी होगा। आप चाहो तो कमेंट करके आप बता भी सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।